हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको समकालीन भारत और शिक्षा के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, एनसीटीई की स्थापना कब हुई? एनसीटीई की स्थापना कब हुई? 1995 में हुई। एनसीटीई की स्थापना 1995 में हुई। क्वेश्चन है कि एनसीटीई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एनसीटीई का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में एनसीटीई का मुख्यालय है। स्थापना कब हुई? 1995 में हुई और मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना 23 सितंबर 1952 में की गई। 23 सितंबर 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई और माध्यमिक शिक्षा आयोग को ही मुदालियर आयोग भी कहते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन क्या था कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई? 23 सितंबर 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई और माध्यमिक शिक्षा आयोग को ही मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई और उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग भी कहा गया है। तो अगर आपसे मुदालियर आयोग पूछ ले या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग पूछ ले, आपका आंसर जो होगा वो 23 सितंबर 1952 होगा और अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट को कितने खंडों में प्रस्तुत किया है? तो कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट को 3 खंडों में प्रस्तुत किया है। कितने खंडों में प्रस्तुत किया है? 3 खंडों में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 में की गई। कब की गई एनसीईआरटी की स्थापना? 1 सितंबर 1961 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है? द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई? 1 सितंबर 1961 में की गई। इसका फुल फॉर्म है द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है एनसीईआरटी का मुख्यालय? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूपा का फुल फॉर्म क्या है? न्यूपा का फुल फॉर्म क्या है? NUEPA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है न्यूपा का फुल फॉर्म? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूपा कब स्थापित की गई? तो न्यूपा जो थी वो 1962 में स्थापित की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में मुख्यालय है। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यह 1962 को स्थापित की गई और इसका फुल फॉर्म है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण बच्चों हेतु मध्याह्न भोजन योजना कब आरंभ की गई? ग्रामीण बच्चों हेतु मध्याह्न भोजन योजना कब आरंभ की गई? 15 अगस्त 1995 में। कब आरंभ की गई? 15 अगस्त 1995 में आरंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचसूत्री कार्यक्रम का सुझाव किस आयोग में दिया गया था? तो पंचसूत्री कार्यक्रम का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था और कोठारी आयोग कब आया था? 1964 में आया था और इसने अपनी रिपोर्ट को 1966 में प्रस्तुत किया था। तो पंचसूत्री कार्यक्रम का जो सुझाव था वो कोठारी आयोग ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? तो स्वतंत्र भारत का अगर पूछा जाए कि सबसे पहले शिक्षा आयोग कौन सा था? राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग जो था वो स्वतंत्र भारत का सबसे पहले
सबसे पहला शिक्षा आयोग था? राधा कृष्ण आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कृष्ण आयोग को और किस नाम से जानते हैं? तो राधा कृष्ण आयोग को विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं। कौन से आयोग के नाम से? विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा नवंबर 1948 में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। तो राधा कृष्ण आयोग को किस नाम से जानते हैं? विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है और इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो 1948 में प्रस्तुत की थी। और स्वतंत्र भारत का सबसे पहला जो शिक्षा आयोग था वो राधा कृष्ण आयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में किस स्तर की शिक्षा का व्यवसायीकरण करने को कहा गया? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में किस स्तर की शिक्षा का व्यवसायीकरण करने को कहा गया? माध्यमिक शिक्षा का, 1952 में जो कि आई थी। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण करने को किस स्तर में कहा गया? कौन सा ऐसा आयोग था जिसने शिक्षा का व्यवसायीकरण करने को कहा? माध्यमिक शिक्षा, जिसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन कब किया गया? तो त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन कोठारी समिति ने 1964 में किया। कोठारी आयोग का गठन किसने किया था? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 1964 में किया और 1966 में इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। तो त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किसने किया? कोठारी समिति ने किया, 1964 में किया और किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र में संशोधन करके निम्न में से किन भाषाओं को सम्मिलित करने पर जोर दिया? कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र में संशोधन करके निम्न में से किन भाषाओं को सम्मिलित करने पर जोर दिया? मातृभाषा, राजभाषा, भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा? मातृभाषा, राजभाषा, भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किस समिति का उद्घोष है? देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो यह किस समिति ने कहा है? किस समिति का उद्घोष है कि देश का जो भविष्य है वो उसकी कक्षाओं में ही निर्मित हो रहा है? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कथन है और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को ही कोठारी आयोग कहा जाता है, जो कि 1964 से 66 के मध्य में आया था। इसमें कुल 23 संस्तुतियां थीं। कितनी संस्तुतियां थीं? 23 संस्तुतियां थीं और यह 1964 में आया था और 66 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय समिति को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? श्रीमती हंसा मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने दिया था। वरिष्ठ विश्वविद्यालय की जो स्थापना है उसका सुझाव जो था वो किस आयोग ने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है? किस स्तर की जो शिक्षा है उसको शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है? तो माध्यमिक शिक्षा या मुदालियर आयोग को शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम हंटर थे। सर विलियम हंटर जो थे वो पहले भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। हंटर आयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षा के बारे में सिफारिश की गई थी। हंटर आयोग ने जो पहला भारतीय शिक्षा आयोग है वो किसकी सिफारिश करता है? प्राथमिक शिक्षा के बारे में सिफारिश करता है। भारत सरकार के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपिन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1882 को पहला भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया। कब नियुक्त किया? 1882 को पहला भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया और पहले भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना जो थी वो किस स्तर के विद्यालयों में सुधार हेतु बनाई गई थी? प्राथमिक स्तर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना था।
जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो प्राथमिक विद्यालय है ये किसके लिए थे, प्राथमिक विद्यालयों के लिए। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम शिक्षण सहायक सामग्री जो थी वो उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो जो शिक्षा आयोग था उसको कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्राविधान है? संविधान के जो 350A अनुच्छेद है उसमें मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सन में संशोधन करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तृत कर दिया गया था? ऐसा कौन सा सन है जिसमें संशोधन करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तृत कर दिया गया था? देखिए, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था उसका मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध कराना। यह प्राथमिक विद्यालयों के लिए था, लेकिन उसमें संशोधन करके उसको उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तृत कौन से सन पे कर दिया गया? तो 1992 में जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था उसको उच्च प्राथमिक विश्वविद्यालयों तक विस्तृत कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबके लिए शिक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या लक्ष्य रखा गया? तो सबके लिए शिक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, साक्षरता, उपयुक्त सभी। तो प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता, सबके लिए शिक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता सभी के लिए लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कैसी योजना थी? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सोशल फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? द सोशल फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो एच हैदर रिंगटन थे उन्होंने द सोशल फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय का दायित्व मानवता, सहनशीलता, तर्क विचारों के विकास तथा सत्य की खोज करना है। यह विचार किसका है? तो यह विचार किसने दिया है कि विश्वविद्यालय का दायित्व मानवता, सहनशीलता, तर्क विचारों के विकास तथा सत्य की खोज करना है। यह विचार है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि विश्वविद्यालय का दायित्व मानवता, सहनशीलता, तर्क विचारों के विकास तथा सत्य की खोज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी का मुख्य योगदान क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी का मुख्य योगदान मुक्त विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था। कौन कौन सा? मुक्त विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी का मुख्य योगदान था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात की गई? तो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 1986 थी उसमें पहली बार किस शिक्षा की बात की गई? कंप्यूटर शिक्षा की। किस शिक्षा की बात की गई? कंप्यूटर शिक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई 1986 से 1987 से। और किसके बाद हुई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 थी उसकी सिफारिश के तौर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना हुई थी। और जो मैंने आपको बताया था कि किस सन में संशोधन करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तृत कर दिया गया था, तो वह सन था 1992 और स्थापना कब हुई थी? 1987 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालयों के 3 प्रकार कौन से हैं? आवासीय, संबंधक और आवासीय संबंध। कौन कौन से हैं 3 प्रकार? आवासीय, संबंधक और आवासीय संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम नवोदय विद्यालय जो कि 1985 में था किन राज्यों में खोले गए थे? तो प्रथम नवोदय विद्यालय जो थे वो हरियाणा और महाराष्ट्र में खोले गए थे।
नोट में क्या लिखा है कि यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित है और कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल चलो अभियान किस स्तर की शिक्षा के लिए चलाया गया है। तो स्कूल चलो अभियान जो है वो प्राथमिक शिक्षा के लिए, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है उसके लिए चलाया गया है। स्कूल चलो अभियान किस स्तर के बालकों के लिए है? प्राथमिक शिक्षा के जो बालक हैं, ठीक है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा के जो बालक हैं उनके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का खंड नहीं है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है शैक्षिक पुनर्गठन, तीसरा है तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा, चौथा है शिक्षा में भ्रष्टाचार। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का खंड कौन सा नहीं है? शिक्षा में भ्रष्टाचार। तो इस तरह से हमने समकालीन भारत और शिक्षा के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। आगरा यूनिवर्सिटी की बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।